हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये मेरी दूसरी ऑडियो ब्लॉगिंग है यूट्यूब पे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं वाजीराम में क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ 15 अप्रैल से, और मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि मेरा फर्स्ट डे कैसे रहा। और मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ कब ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया और पर्पस क्या है ज्वाइन करने का। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी ये बैच का इसी मंथ यानी आज से 15 अप्रैल से शुरू हुई है, और आज की मैंने पहली क्लास ख़त्म की और जस्ट मैं अभी रूम पे आया हूँ और मैं ये बना रहा हूँ। इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में फिर समय नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा थकान है, थका हूँ, तो सोचा मैं बना लूँ, या फिर मुझे रिवीजन करनी है और भी बहुत कुछ करनी है। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये है कहाँ पे वाजीरा मेट्रो भी। तो ये दिल्ली में है, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास है। इसकी दो ब्रांचेज है, इसे कह सकते हैं कि बिल्डिंग्स है। एक में जहाँ पे मेरी क्लास लगती है वो दिल्ली मेट्रो गेट नंबर 5 करोल बाग के पास है। आप जैसे ही बाहर उतरोगे आप पहुँच जाओगे क्लासरूम में, लेकिन यहाँ पे एडमिशन के वक्त नहीं जाया जाता है। एडमिशन के वक्त एक और ब्रांच है जो कि आगे में है, वहाँ पे है। तो मेरी एडमिशन हुई, मैंने वहाँ पैसे दिए 1,75,000 रुपये। मैंने एक बार में पेमेंट किए। अगर आप चाहें तो आप इंस्टॉलमेंट में भी करवा सकते हो, वो ओपन है उन लोग का, कुछ जोड़ो करके। तो जैसा कि अ, सबसे पहले मैं मेट्रो से आज उतरा। मेट्रो से गेट नंबर 5 के पास उतरने के बाद जस्ट सामने, जैसे ही सीढ़ियाँ ख़त्म होती है, सीढ़ी ख़त्म हुई और जैसे ही उसके सामने ही वो कोचिंग है। तो अच्छा है कि आपको करोल बाग में अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आपको धूप का कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप उतरोगे आप कोचिंग में होगे। तो दोस्तों, उसके बाद आज क्लास में पॉलिटी थी फर्स्ट डे, जो कि वहाँ के डायरेक्टर रविंद्रन सर द्वारा लेना था। तो आज मैं अंदर गया तो सबसे पहले मैं जाने लगा तो मुझे पता नहीं चला कि क्या हाँ कैसे। मैं देखा कि हॉल नंबर 3 जहाँ पे मैं गया वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। भाई साहब, मुझे लगा कि शायद कुछ प्रोसेस हो, लेकिन नहीं, एक क्लास में बैठने के लिए लंबी लाइन थी। तो मैं भी लाइन में लगा। उसके बाद मैं क्लास में पहुंचा और क्लास में थोड़ी देर बैठने के बाद फिर सर आए, फिर क्लासेस हुई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोचिंग क्यों ज्वाइन किया। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं कैसे ज्वाइन किया वाजीराम। तो भाई एंड क्या हुआ कि कुछ दोस्त थे मेरे जिन्होंने यहाँ पढ़ा, मैंने उनसे राय लिए। कुछ सिलेक्टेड फ्रेंड्स भी हैं, उनसे राय लिया मैंने। और जहाँ तक मैं अपने रिसर्च किया इंटरनेट पे, ट्विटर पे, रेडिट पे, लोगों से पूछा, तो उन्होंने उन्होंने मिला जुला जवाब दिया। कि ऐसा नहीं कि इस इंस्टीट्यूट को जवाब दिया, लेकिन उन्होंने मिला जुला जवाब दिया। जैसा कि उन्होंने और भी कोचिंग, जैसे विजन आईएएस हो गया, नेक्स्ट आईएएस, तो और भी जगह दिया। तो मुझे वाजीराम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसका सीसेट और जीएस सारे अलग अलग हैं। मुझे सीसेट नहीं करनी थी, मेरे मैथ्स अच्छे हैं मुझे। तो मैं सोचा कि पर्टिकुलर जीएस कर लेता हूँ। तो मैं वाजीराम एंड रवि में ज्वाइन कर लिया, एडमिशन लिया। एडमिशन का प्रोसेस यूँ होता है कि आप सबसे पहले आप ध्यान देते हो वाजीराम के वेबसाइट पे। आप अगर और एक पर्टिकुलर डेट दिया जाता है कि इतने तारीख को लिंक खुलेगा और आप इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी मुझे 700 देना पड़ा। 700 लगा कर रजिस्ट्रेशन फ़ी दिया। उसमें सारे गाइडलाइन दिए होते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। आपको आधार कार्ड अपलोड करना होगा और सारी डिटेल भरने के बाद रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा या फिर ऑफ़लाइन। अगर ऑफ़लाइन करना चाहते हैं, दिल्ली में हैं, तो आप जाके कोचिंग सेंटर पे कर सकते हो, बड़े आसानी से हो जाते हैं आपके कार्ड से वहाँ। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो दोनों खुला है। उसके बाद आप किस समय को चुनना चाहते हैं अपने कोचिंग के लिए, वो भी वहाँ पे सारा
होता है, चुनना आप पे है। लेकिन आप जितना जल्दी करेंगे आपको उतना अच्छा, उतना जल्दी फेवरेबल कोचिंग का बैच मिलेगा, है ना। आप जहाँ लेट करोगे तो आपको, आपके लिए ऑप्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि लोग मॉर्निंग और इवनिंग में अधिक क्लास करना चाहते हैं। तो ये दोनों बैच जल्दी फुल होते हैं। तो उसके बाद आपको जो 2:30 बजे का बैच, जो कि दोपहर की बैच है, वो आपको अलॉट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको चॉइस नहीं मिलेगा। तो अब जल्दी करेंगे, ठीक है। तो भाई इतना मैं कह रहा हूँ कि सब हो गया। फिर जब मैंने कोचिंग ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि मुझे यूपीएससी करना था पहला, और दूसरा कि एक घर से भी हो सकता था। मैंने कुछ सस्ते वाले जो कुछ मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी लिए थे, लेकिन मुझसे कुछ डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम आने लगी और घर में बिजी हो गया, कभी कोई बीमार हो गया तो कहीं जाना है, मतलब घर के कामों में मैं इतना उलझ गया। और भाई जब आप पढ़ाई छोड़ के कोई काम करते हो तो एक अजीब सी एक डीमोटिवेशन फील होता है। जैसा कि क्या होता है कि आप एक ट्रैक से हट जाते हो, फिर दिक्कत होने लगती है। जैसे आप घर में पढ़ाई कंसोलिडेट नहीं हो रही थी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कोचिंग ज्वाइन करो, ठीक है। आप ईएमआई और से भी पे कर सकते हो। हाँ, ये ऑनलाइन भी हो सकता है कोचिंग, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप में डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, और सबसे बड़ी बात कि आप घर में हों, तो आपको घर में ज़्यादा जिम्मेदारी ना मिले, आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हो। और ये नहीं कि फ़ोन उठाया पढ़ने के लिए और कहीं और लग गए। तो भाई ऐसी समस्याएं मुझे आ रही थी, तो इसके लिए मुझे भी कोचिंग ज्वाइन करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, कंफर्ट जोन। घर में कंफर्ट जोन है, बेड के पास चाहो तो आप खाना मिल सकता है, बना बनाया खाना मिलता है, तो बना बनाया खाना खाने के बाद नींद अच्छी आती है। तो शायद ये भी कारण था मुझे कोचिंग ज्वाइन करने का। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी डिसिप्लिन की, कि मैं, और एक कोरोना के बाद मैं कहीं भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं किए, तो मुझे एक टच नहीं आ रहा था कि मैं एक स्टडी का। तो भाई ये मेरे एक्सक्यूज़ हो सकते हैं या फिर मेरे कमज़ोर पार्ट हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, तो इसलिए मैंने की है। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ आज की फ़र्स्ट क्लास के बारे में। तो आज फर्स्ट क्लास थी। 2:30 पे एक टीचर आए, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन रविंद्रम शायद करके नाम था उनका। वो कोई वाजीराम के डायरेक्टर हैं और पॉलिटी पढ़ाते हैं। तो आज उन्होंने क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन आज उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अप्रोच बताया यूपीएससी का, सब कुछ बताया अप्रोच के रूप में। कंप्लीट लर्निंग कैसे करें, कैसे रिकैप करें, कैसे रिकॉल करने का एबिलिटी क्या है, और कैसे नोट्स में रिस्ट्रक्चर करें, स्ट्रक्चरल नोट्स बनाएं, कोर पॉइंट्स को पढ़ें, बुलेट फॉर्म में लिखें, टेलीग्राफिक लैंग्वेज में लिखें, और सब कुछ नोट्स में कंसोलिडेट करें, क्लास नोट्स, बुक का पोर्शन और सभी मिला करके एक जगह अच्छा से नोट्स बनाएं, और उसे रिवीजन करें नोट से ही, ताकि हर चीज़ आप नोट्स से रिकॉल करें। और जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, तो जब आपको पॉइंट्स रिकॉल होंगे, तो आप में इतनी तो एबिलिटी होगी कि आप उसे डिस्क्रिप्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर क्लास में 1-1.5 घंटे तक सभी मुद्दे पे बात हुई, सी सेट पे, जीएस पे, ऑप्शनल पे, क्या चुनना है, कब कौन सी, तो फिर और बताया गया कि टेस्ट कब हो गए हैं। जैसे अक्टूबर से आपका प्रीलिम्स का टेस्ट होगा, हर वीक आपको टेस्ट देना होगा 1-2 महीने के बाद, जब कुछ आप सिलेबस पढ़ लोगे। उसके बाद फिर मेंस का आंसर राइटिंग होगा, डेली बताया जाएगा। तो यही सब जो बेसिक चीज़ें होती है वो बताया गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, और कौन सुनना चाहेगा इतना लंबा वीडियो, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑडियो हो, कोई प्रेजेंटेशन ना हो, तो बोरिंग लग सकता है। लेकिन मुझे जो कुछ कुछ जो जितने भी इन्फॉर्मेशन देनी थी, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है इसमें। आप अगर सुन रहे हो और कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई अवश्य दूंगा, और मैं ऑनेस्ट रिप्लाई दूंगा। और आपको दिल्ली में या फिर यूपीएससी के रिगार्डिंग, कोचिंग के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हो, मैं यथासंभव जवाब दूंगा आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों,
मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले दिन की दास्तां। गुड नाइट।